अस्सलाम वालेकुम। इंसान को वैसे तो हर रिश्ता ही बहुत प्यारा होता है, लेकिन मर्द को दो रिश्ते बहुत ही ज्यादा अजीज होते हैं। एक माँ का और एक अपनी बेटी का। ये दोनों रिश्ते बचपन में उसके लिए पूरी कायनात उसकी माँ होती है। फिर जवान हुआ, शादी हुई, उसके बाद औलाद हो गई। औलाद में अक्सरियत माओं को बेटे ज्यादा अच्छे लगते हैं और वालिद को बेटी। वैसे तो सारी औलाद इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन बेटियों के जरा लाड और नाजो नाम बहुत ज्यादा ही करते हैं वालिद। एक वो नर्म नाजुक सी होती हैं और दूसरा एक ज़हन में होता है हमेशा कि ये पराए घर की चीज है, इन्होंने अगले घर चले जाना है, इसलिए वो जरा उसके लाड ज्यादा उठाते हैं। फिर कुदरती तौर पर वालिद अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी करना और अक्सर बीवी को कहना कि इसे रोने ना दो, ये रोती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इस तरीके से वो उसके नाज नखरे पे उठाता है। वही बेटी जब पढ़ लिख के जवान होती है तो अक्सर देखने में आया, आप कहीं भी आसपास देख लें, आप किसी ड्रामे में देख लें, आप किसी मूवी में देख लें, ऐसा होता है कि जब वही बेटी जवान होती है और उसकी जिंदगी का फैसला करना होता है, उसके जिंदगी के हमसफर का फैसला करना होता है, उस वक्त वही वालिदैन जो उसकी एक एक बात, एक एक फरमाइश मानते हैं, पूरी करते हैं, वही बात दफा उससे पूछे बगैर उसकी किस्मत का फैसला कर देते हैं। भाई हमारी बेटी है, हमारा हक है, हम इसका फैसला कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ इस्लाम नहीं, दुनिया का हर मजहब, हर फिक्र इस बात की इजाजत देती है कि जब औलाद जवान हो, बेटा हो, बेटी हो, तो चूंकि उसने जिंदगी गुजारनी है, आप उसकी राय जरूर लें और आप उसकी राय को अपनी राय में शामिल करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, इंतहाई पढ़े लिखे वालिदैन हो तब भी, कोई देहाती माहौल के हो, कोई शहरी माहौल के हो, कोई सख्त मिजाज हो, कोई नर्म मिजाज हो, अक्सरियत वो अपनी बेटी से या बेटे से मशवरा नहीं करते हैं और यहाँ से मसाइल जन्म लेते हैं। देखिए, आप अपनी शुरू ही औलाद की तरबियत ऐसी करें कि आप जो भी फैसला करें वो उनको मंजूर हो। उस वक्त आप उनकी एक एक फरमाइश पूरी करते हैं, एक एक बात पूरी करते हैं। बाद दफा मैंने देखा है कि वालिद है या वालिदा है, जो कि अगर वालिदा भी कोई जॉब करती है, वो बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं, वो ज्यादा अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उसको पूरी करते हैं। और जब वही औलाद जवान होती है और जब उसकी जिंदगी का फैसला होना होता है, तो फिर आप बताएं वो औलाद कैसे एकदम से आपकी बात मान लेगी। एक तो आप उनकी तरबियत ऐसे करें कि जिसमें अगर वो कोई ऐसी बात कह दे या ऐसी चीज मांग बैठे जो आपकी ताकत से बाहर है, तो उसे समझाएं साथ साथ और हमेशा म्याना रवि रखें। और दूसरा यह है कि उसकी तरबियत ऐसी करें, उसे पता हो कि उसने जो भी पसंद नापसंद करना है उसमें वालिदैन की मर्जी, उनकी रजामंदी लाजमी शामिल हो। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, बेटा है या बेटी है, अगर उसके ज़हन में कोई रिश्ता आ गया और वो ऐसा रिश्ता है कि जो वालिदैन के लिए काबिल कबूल है। बाद हम वालिदैन जिद में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो औलाद को दोस्त बना कर रखें ताकि वो अपनी हर बात उनसे शेयर करें और औलाद हर बात वालिद या वालिदा से शेयर करे ताकि बाद में मसाइल ना बने। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि बाद दफा वालिदैन वो किसी जगह मजबूर हो जाते हैं, बाद दफा किसी लालच में आ जाते हैं कि लड़का है, उसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है या कोई बड़ी सीट है, बड़ा ओहदा है, हमने वहां रिश्ता कराना ही कराना है, चाहे बेटी का दिल है चाहे नहीं है। और अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ दौलत हो वहाँ करैक्टर नहीं देखा जाता है, वहाँ रवैया नहीं देखा जाता है। तो ये सब देखें। और उसके अलावा बात ऐसा होता है कि किसी इंसान ने हम पर इतना एहसान किया होता है कि जब वो हम वालिदैन को बेटी के रिश्ते का कहता है कि आप जो है बस आपने मेरी वजह से फलां रिश्ता देना ही देना है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। और बंदा कहते हो यार इसको तो मैं नाराज नहीं कर सकता। ये कभी भी ना सोचे, ये बेटी का मामला है। मैंने देखा है अक्सर वालिदैन कि जो वाकई बहुत सेहतमंद होते हैं और बहुत हंसमुख होते हैं,
جو محفلوں کی زینت ہوتے ہیں, جو محفلوں کی رونق ہوتے ہیں, وہ والدین جب بیٹیاں ان کی دکھی ہوتی ہیں تو وہی بیمار رہنے لگ پڑتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, محفلوں سے دور ہو جاتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں, وہ بہت جلد بوڑھے نظر آنے لگ پڑتے ہیں. بیٹیوں کا دکھ, بہنوں کا دکھ, یہ انسان کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا. میں کہتا ہوں سونے کا نوالا کیوں نہ ہو, اگر کسی کی بہن, کسی کی بیٹی وہ سکھی نہیں ہے تو وہ سونے کا نوالا اس کے الگ سے نہیں اترے گا اور وہ اس کو نقصان دے گا. اور اگر کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن اگر سکھی ہے, وہ خوش ہے, انسان اس کو دیکھتا ہے, آپ یقین کریں خوش نوالا بھی گلے سے آسانی سے اتر جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی لالچ میں, کسی خوف میں, کسی تعلقات کی بنا پر کبھی بھی رشتہ کرنے کی کوشش نہ کریں. بے شک اگر کوئی محسن ہے, اگر وہ کوئی اچھا رشتہ بتاتا ہے, آپ اس پہ ضرور غور کریں. آپ اس رائے میں بیٹی کو شامل کریں, اگر دوسری بیٹیاں ہیں ان کو بھی شامل کریں, بیٹے ہیں تو ان کو بھی شامل کریں. یاد رکھیں جو فیملی ہے وہ میاں بیوی ہیں, ان کی اولاد ہے, یہ ایک فیملی ہوتے ہیں. یہی آپ دیکھ لیں, آپ دین میں دیکھ لیں, فقہ میں دیکھ لیں, آپ کسی ملک میں دیکھ لیں, ماں باپ اور اولاد, یہی فیملی ہوتی ہے. تو باقی فیملی بے شک فیملی ہے, بہن بھائی ہیں, لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ کے بہن بھائی بھی اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیں گے یا آپ کی بات کو مد نظر رکھیں گے؟ چاہیے تو یہی کہ بہن بھائی بھی آپ سے مشورہ کریں, لیکن مشورے میں شامل کریں, اور آپ بھی ان کو مشورے میں شامل کریں. کبھی بھی کسی چیز کو فائنل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اور اپنے حالات کو اور جس سے رشتہ کرنا ہے اس کو دیکھیں. اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس لڑکے سے رشتہ کرنا ہے وہ اور اس کے والدین, ان کو دیکھیں, ان کے طریقہ کار کو دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کی بیٹی خوش رہے گی تو آپ رشتہ ضرور دیں. باقی پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ باقی فیصلے وہ کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے, ہمیں عقل دی ہے, ہمیں سمجھ دی ہے. تعلیم بھی ہم اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا ہنر سیکھیں. تو اپنی طرف سے آپ اچھے کی کوشش کریں, باقی اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں. آخر میں اپنے دوست کی ایک خوبصورت بات پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا. وہ کہتے تھے کہ شاہ صاحب ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی اولاد کا غم نہ دکھائے. آمین ثم آمین.